तक जितना हमने रिएक्ट पढ़ा है हमें ये समझ आ गई है कि कुछ स्टेट नाम की चीज़ होती है हमारे पास, ठीक है। स्टेट नाम की चीज़ होती है, वो क्या करती है भाई, कोई भी डेटा स्टोर करती है, ठीक है। लेकिन उस क्योंकि डेटा तो हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, उसमें स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है, क्या फ़ायदा होता है, रिएक्ट में स्टेट में डेटा स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है, जो कि हम अगर सिंपल किसी वेरिएबल में स्टोर करें तो हमें उसका वो वाला फ़ायदा नहीं मिलेगा। डॉम को अपडेट करता है, मतलब रिएक्टिविटी लाता है आपके कंपोनेंट में, ठीक है। जब भी आपकी स्टेट चेंज होती है तो क्या होता है भाई, स्टेट चेंज होती है, स्टेट का डेटा चेंज होता है, तो अगर वो किसी डॉम एलिमेंट से बाइंड हुई है तो वो जो है ना री रेंडर करती है पूरे कंपाउंड के, अगर जहाँ चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो स्टेट का ये फायदा है हमें, सही। लेकिन देखें हमने वो पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था, यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा था ना, उसमें वो क्या कर रहा था, वो स्टेट को मैनेज कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो स्टेट उसने ग्लोबल कर दी थी। ग्लोबल का क्या मतलब है कि एक स्टेट जो कि पहले किसी एक कंपोनेंट में अवेलेबल होती थी, फॉर एग्जांपल एक काउंटर का कंपोनेंट आपने बनाया है, काउंटर में अवेलेबल होती थी, लेकिन अब अगर आप उसको ग्लोबल कर दोगे तो क्या होगा, वो सारे कंपोनेंट्स में अवेलेबल होगी, ठीक है। छोटे बड़े जितने भी कंपोनेंट उस मतलब एक आप पूरी वो बनेगी उसके अंदर आ रहे होंगे तो वो सब में स्टेट अवेलेबल होगी, ठीक है। आपकी मर्जी, आप जहां उसको इंपोर्ट करो और यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जबरदस्ती नहीं होगी कि हर कंपोनेंट में होगी, आप जब भी लेना चाहोगे स्टेट से डेटा तो आपको मिल जाएगा, अगर आपने नहीं रखना तो नहीं रखो, नो इश्यूज, ठीक है, ऐसे नहीं मिलेगी आपको, सही। तो उसके लिए आप हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं रिडक्स। रिडक्स एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो क्या करती है, आपकी सारी जितनी भी स्टेट्स हैं उनको ग्लोबल एक जगह पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देती है, ठीक है। तो यही है, यही डेफिनेशन है ये उसकी। Redux is a state management library commonly used with React, although it can also be used with other JavaScript frameworks. और भी Angular के साथ भी यूज हो सकता है, ठीक है, और भी चीजों के साथ भी यूज हो सकती है, सिर्फ React के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, it helps manage the state of your application. अभी किसी कंपोनेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, अब किसकी बात हो रही है, पूरी एप्लीकेशन की। It was inspired by Flux. Flux एक और लाइब्रेरी है, ठीक है। Another state management architecture developed by Facebook for building client-side web application, ठीक है। ये भी एक स्टेट मैनेजमेंट जो है ना आर्किटेक्चर, जिस तरह हमारे पास Redux है। तो ये जो पूरा है ना, इसके अंदर ये बताएगा कि Redux की क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए जो कि मेन है, ठीक है। तो अच्छा, तो हम देखेंगे कि Redux कैसे काम करता है, स्टेप्स क्या हैं और एडवांटेजेस ऑफ Redux क्या है। Redux यूज करो या फिर Redux टूल किट यूज करो, अलग अलग है, ठीक है। एक और भी आई है, उसको हम कहते हैं RTK, ठीक है, एक और भी है, उसको यही है RTK ना, ठीक है। RTK तो सॉरी ये Redux टूल किट है, एक और है हमारे पास, उसका नाम यहाँ पर होगा यार, मैं भूल गया, हाँ React क्यूरी के नाम से कुछ होगा, सही है, वो भी यही काम करती है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम उसको भी पढ़ लें, ठीक है। फिर जब हम उसको पढ़ लेंगे तो काफी हद तक हमें React की चीजें, काफी हद तक नहीं काफी ज्यादा चीजें आ गई हैं, ठीक है। ये है, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम Redux को देख लें कैसे काम करती है, क्यों इसको यूज करना पड़ रहा है और सारी चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, हाउ डज Redux वर्क्स। Redux operates by maintaining a centralized state tree. Centralized का क्या मतलब होता है भाई, एक ही जगह पे पड़ा हुआ, ठीक है, और पूरा स्टेट का ट्री एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। Offering a method to manage the application state and address state changes. स्टेट को मैनेज भी कर सकते हैं, और अगर कुछ चेंज आया है स्टेट के अंदर तो हम वो कहीं जहाँ जहाँ हमने स्टेट यूज की होंगी वहाँ पे हम लोग उसको रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा, एक्शंस, रिड्यूसर्स और कंपोनेंट। एक्शंस आर डिस्पैच्ड टू द स्टोर, initiating reducers to define how the state should change. Actions बेसिकली ना फंक्शंस होते हैं, Redux टूलकिट के फंक्शंस हैं।
इन फंक्शंस के थ्रू हम क्या करते हैं, हम ट्रिगर करते हैं कि स्टेट कैसे चेंज होगी, कब चेंज होगी, ठीक है, क्या उसके अंदर वैल्यू होगी, सारी चीजें। रिड्यूसर बीइंग प्योर फंक्शन। प्योर फंक्शन क्या होते हैं भाई, बहुत डीप में पढ़ा यार हमने, पाक होते हैं। अच्छा, मतलब बाहर की उससे एनवायरनमेंट से उसको इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हमें नोन होता है कि इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि हमें हर दफा ही पता हो कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। नंबर अगर प्लस हो रहे हैं तो हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हर कोई अलग देगा, लेकिन सेम चीज अंदर यूज हो रही है, बाहर से कोई डेटा नहीं आ रहा, तो प्योर फंक्शन होते हैं। अब ये कह रहा है रिड्यूसर्स बीइंग प्योर फंक्शन टेक द प्रीवियस स्टेट एंड एन एक्शन एज इनपुट एंड प्रोड्यूस द न्यू स्टेट एज आउटपुट। फॉर एग्जांपल, आपने एक एक्शन पास किया, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल पहले से मौजूद है, आपने अपडेट की है, उसके अंदर 2 फील्ड चेंज किए, ठीक है। लास्ट टाइम को चेंज कर दिया है और डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर दिया है। एक्शन क्या करेगा, रिड्यूसर के पास जाएगा, ठीक है। और रिड्यूसर क्या करता है, उसके पास एक प्रीवियस स्टेट पड़ी होती है। प्रीवियस कौन सी होगी, आपके अपडेट करने से पहले की स्टेट, और नई स्टेट को लेगा, और जो भी हमने आगे जाके जब हम कोड लिखेंगे हमें समझ आएगी, जो भी हमने उसको इंस्ट्रक्शन दी होगी वो उसका उस तरीके से आउटपुट हमें दे देगा। कंपोनेंट्स कैन सब्सक्राइब टू द स्टोर टू एक्सेस एंड अपडेट द स्टेट। अच्छा, कंपोनेंट्स आपको पता है क्या होते हैं, जो हम बनाते हैं, तो ये सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। स्टेट को इंपोर्ट करके कहीं भी लगा सकते हैं, और कहीं भी ये जो एक्शंस वाले फंक्शन है ये भी मल्टीपल जगहों पे इंपोर्ट होके यूज हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास ये प्रोजेक्ट तो बना हुआ है, राइट, हम इसी को उठा लेते हैं। हमें ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। रिडक्स और रिएक्ट रिडक्स, ठीक है। लेकिन यार ये तो रिडक्स बता रहा है, ठीक है। हमें तो रिडक्स टूल किट पढ़ना है, ठीक है। रिडक्स जो है ना वो पुराना है, ठीक है। और ये जो टूल किट है ना ये हमारे पास नया है। वो मर्जी आपकी, आप जो यूज करना चाहो वो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये वाला हमें इंस्टॉल करना है, पूरे कॉपी कर लेता हूँ। ये हमने इंस्टॉल कर लिए। इसके बाद हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट पे हम काम कर रहे हैं तो हमें जावास्क्रिप्ट में जाना है, ठीक है। आवाज आ रही है आप लोगों को या यहाँ से आ रही है? अब हमें पूरा सेटअप करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ के आए हैं कि 3 चीजें हमारे पास, इनका एक सेटअप बनाना है। पहले सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, उसको हम कहेंगे स्टोर की फाइल, ठीक है। तो इधर हम कंपोनेंट्स में राउट्स में आ जाते हैं।
हाँ यार, अच्छा हम एक फोल्डर बना लेंगे अलग से, जिस तरह ये बने हुए सोर्स के अंदर ही, उसको हम नाम दे देते हैं रिडक्स, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे, ये कह रहा है कि store.js की एक फाइल बना लो, ठीक है। SRC इसने ऐप store.js के अंदर बनाया, हम रिडक्स के अंदर बना देंगे, ठीक है। ताकि पता चले हमने रिडक्स लगाया। न्यू फाइल है store.js, सही। रिडक्स टूल की हमारे पास इंस्टॉल है, हम यहाँ से कॉन्फ़िगर स्टोर को पिक करेंगे। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अब क्या बन गया, एक कॉन्फ़िगर हो गया स्टोर, और स्टोर के अंदर हमने रेड्यूसर्स का ऑब्जेक्ट डाल दिया, ठीक है। और इसको आपने क्या किया, एक्सपोर्ट कर दिया। JSX की जरूरत नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं। This creates a Redux store and also automatically configure the Redux DevTool extension so that you can inspect store while developing. जो extension होता है ना Redux tool kit का, वो भी configure कर देगा ये। Providing the Redux store to React. Once the store is created, we can make it available to our React components by putting a Redux provider around our application. जहाँ main application है ना, वहाँ पे हम एक provider के अंदर रैप कर देंगे जो मेन एप्लीकेशन का टैग है, और स्टोर का एक एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो हमारा स्टोर है, ठीक है। हमारी एप्लीकेशन कहाँ है, मेन यहाँ पर है, सही। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये प्रोवाइडर जो है इसको पिक करते हैं, सही। इस प्रोवाइडर को रैप करते हैं और रैप करके ठीक है। अब हमें स्टोर चाहिए, तो स्टोर को हम कैसे करेंगे, कहाँ रखे हमने स्टोर, रिडक्स में store.js, ठीक है। इसको चला भी दे रहे थे कि कोई एरर आए तो हम पता चल जाए। चल गई, इंस्पेक्ट करके देखेंगे कि कोई एरर तो नहीं है। अच्छा, एरर आ गया हमारे पास। अच्छा वो हम देखते हैं, लेकिन अभी हम एक स्लाइस बनाएंगे, ठीक है। स्लाइस किसको बोलते हैं, एक फाइल है जिसके अंदर आपके पास कोई स्टेट होगी और फिर आपके पास रिड्यूसर होगा और फिर इसके अंदर एक्शंस होंगे, सही है। तो इसको हम कॉपी करते हैं, बल्कि हम जाते हैं फीचर काउंटर और काउंटर स्लाइस। तो हम इसके अंदर ही
बना देते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये एक स्लाइस है, इसको पूरी को बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइन पे आते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्लाइस बनाई और स्लाइस को क्रिएट करने के लिए हमने टूल किट से जो है क्रिएट स्लाइस का एक वो उठा लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऊपर ही, ठीक है, जो हमने स्टेज बनानी है ना, जो कि डिफॉल्ट पे हमने कोई भी डेटा रखना है, उनके अंदर कुछ भी रखना है, तो हम इस तरीके से इनिशियल स्टेट बना लेते हैं और उसके अंदर एक स्टेट दे दी हमने वैल्यू की। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट स्टेट बनती रहेंगी। फिर हमने एक बनाया है काउंटर स्लाइस। काउंटर स्लाइस क्या है, एक सिर्फ फंक्शन है इस तरह। इसके अंदर क्रिएट स्लाइस जो हमने ऊपर लिया था वो यहाँ पे ले लिया हमने, और ये पूरा ऑब्जेक्ट एज हमने क्या पास किया है, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट ये सब कुछ हमने किसको दे दिया, क्रिएट स्लाइस को। ठीक है, अब स्लाइस के अंदर क्या है आपके पास, इसका एक नेम होता है। ठीक है, हर स्लाइस का अपना एक नेम होगा। ठीक है, इसका नेम क्या है, काउंटर। अच्छा, उसके अलावा जो भी हमने इनिशियल स्टेट रखी थी वो भी हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या बनाया, रिड्यूसर। अब रिड्यूसर के अंदर डिफरेंट क्या है, फंक्शंस बने हुए, इंक्रीमेंट का, डिक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, देखो पहला फंक्शन क्या कर रहा है, अगर इंक्रीमेंट करना है आपने तो आपके पास पुरानी स्टेट मौजूद होती है। फॉर एग्जांपल अभी काउंटर जो है ना वो 2 था, जब आप 3 कर देते हो उसको और यहाँ आते हो तो पुरानी स्टेट में क्या होता है, 2। तो अब ये देखो उसके अंदर वैल्यू थी, स्टेट के अंदर वैल्यू थी ये वाली, सही है। तो इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, +1। अब जब भी इंक्रीमेंट का काउंटर चलेगा तो जो भी आपकी स्टेट होगी, ठीक है, उसके अंदर से आप क्या करोगे, डॉट वैल्यू करोगे। मल्टीपल स्टेट्स हो सकते हैं ना, अभी हम सर स्टेट को पास कर रहे हैं तो हम स्टेट डॉट वैल्यू करते हैं, और डिक्रीमेंट करना तो क्या करोगे, स्टेट डॉट वैल्यू डैश माइनस। सही है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इंक्रीमेंट बाय अमाउंट, तो फिर आप फिर पेलोड भेजते हो। पेलोड क्या होता है भाई, जहाज का पेलोड होता है, कभी देखा है, कभी सुना है जहाज का पेलोड, हाँ नहीं पता। अभी इंडिया में जब हमारे पास अटैक किया था तो अपना पेलोड गिरा के भाग गए थे, क्योंकि उन्होंने तेज वापस भागना था, पकड़ में आ गए थे ना वो। पेलोड क्या होता है उसका, पेलोड कुछ भी हो सकता है, बॉम्ब था ना उसके साथ तो वो गिरा के भाग गए। नहीं यार, कहाँ होते हो, वो पुरानी बात है ना, जब उसके बाद हमने हमला किया फिर वो वापस आए थे। मैं तो इधर ही था, न्यूज़ देख रहा था, हैं यूरोप में था। चलो ठीक है, बाद में। ठीक है, अगर आप पेलोड भेजते हो ना, ये इंक्रीमेंट बाय अमाउंट कहीं कॉल हो रहा होगा, किसी आपके किसी कंपोनेंट में कॉल हो रहा होगा, कुछ भी कहीं से कॉल हो रहा होगा,
तो यहाँ पे आप पेलोड भेजते हो, पेलोड में आप कोई वैल्यू भेजते हो, ये कह रहे हैं इंक्रीमेंट बाय अमाउंट। तो अब आप 1 2 3 नहीं होगा, आपको एक अमाउंट भेज दोगे, तो वो अमाउंट किस में आएगी, एक्शन डॉट पेलोड में। जो ये चीजें याद रखनी है आपने, जब आप स्लाइस बनाते हो तो आपके पास नेम होता है, इनिशियल स्टेट होती है और रिड्यूसर होते हैं। रिड्यूसर में आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, सही है। फिर हम क्या करते हैं, जो जो हमने एक्शंस बनाए थे वो हमने यहाँ रखे और हमने क्या कर दिया, इक्वल्स टू काउंटर स्लाइस डॉट एक्शन। ठीक है, काउंटर स्लाइस क्या है भाई, ये जो हमने फंक्शन बनाया। ठीक है, जब हम नीचे आए तो उसने कहा कि ये कांस्टेंट है, किसके बराबर है, काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस के। तो ये देखो एक्शंस हमने कहीं डिफाइन किए नहीं किए ना, लेकिन काउंटर स्लैश डॉट एक्शन करोगे ना, जितने भी आपने फंक्शंस बनाए होंगे वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और ये सारे हमने कहां से पिक किए, काउंटर स्लैश डॉट एक्शन से, और यहां से हमने इनको क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। तो अब एक्सपोर्ट कर दोगे ऑब्वियसली ये कहीं चले जाएंगे, जिस भी कंपोनेंट में इंपोर्ट होंगे वहां ये चलने लग जाएंगे। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे काउंटर स्लैश डॉट डॉट रिड्यूसर्स। तो हमने काउंटर स्लैश को डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, एक्शन 3 है ना हमारे पास, रिड्यूसर के अंदर ये जो फंक्शन आप बना रही है स्टेट ही है। हो गया। अभी कह रहे हैं ऐड स्लाइस रिड्यूसर टू द स्टोर। जब आप स्लाइस बनाते हो ना तो आपको रिड्यूसर में भी जाके उसको ऐड करना होता है, सही है। तो आप कैसे करते हो, जो आपने बनाई थी फाइल तो उसको यहाँ इंपोर्ट करोगे और उसको नाम कैसे दोगे, काउंटर रिड्यूसर, और इसको क्या नाम दे दोगे, काउंटर। ठीक है, काउंटर कहीं से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको नेम इसी तरीके से देने हैं, जो स्लाइस का नाम है वो यहाँ रखोगे, और ये जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप किसी भी उसमें कर सकते हो। ठीक है, काउंटर रिड्यूसर को कहीं से भेजा गया है, नहीं भेजा गया ना यहाँ से, या भेजा गया है। काउंटर रिड्यूसर की जगह कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, और रिड्यूसर के अंदर ये वाला जो नाम है ये किससे मैच करना चाहिए, इस नेम से। ठीक है, अगर मैच नहीं करेगा तो ये बाइंड नहीं होगा, ये चलेगा भी। ठीक है भाई, तो अब हम क्या करते हैं, देखो जो आप ये बनाओगे ना, इसको जो नेम दोगे आप, वो नेम यहाँ होना चाहिए, इस की का नाम। और ये देखो ये क्या कह रहे हैं, बेसिकली हमने इसी फाइल को क्या किया है, इंपोर्ट किया और यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, ये हमेशा करना है। अगर आप रिडक्स पे काम कर रहे हो तो ये अगर यहाँ बाइंड नहीं करोगे, कॉन्फ़िगर स्टोर में जाके नहीं डालोगे तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि क्या लिंकिंग करनी है, क्या काम। ठीक है, अभी आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि बिल्कुल नया है, लेकिन यूज जब हो जाएगा ना एक दफा फिर से, क्या होगा कॉन्फ़िगर स्टोर में, ये एक फंक्शन है ना जो कि रिडक्स टूलकिट प्रोवाइड कर रहा है। अब वो आपको क्या लग रहा है, हो गया ना, रिड्यूसर से एक्सपोर्ट कर दिया। यही काम है, एक्शन ऐड करो इस तरह जितने करने हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट करो। अब अभी कुछ काम नहीं हो रहा, अभी एक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। काम कैसे हो जाएगा, एक फाइल के अंदर हमने कुछ लिखा है, अभी इसको हमने एक्सपोर्ट किया है, कहीं हम इंपोर्ट करेंगे, इसको वैल्यूज पास करेंगे तो कुछ नजर आएगा ना। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो रिड्यूसर आपने बनाया है ना स्टोर के अंदर, जितनी भी स्लाइसेस बनाओगे उन सबको यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर इंपोर्ट करके इधर ऐसे डालोगे। ठीक है, तो अभी हमने जो बनाई है वो कौन सी है, ये देखो काउंटर स्लाइस बनाई है ना हमने, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप कुछ भी रख दो, लेकिन स्टैंडर्ड ये होता है कि आप जो भी आपकी स्लाइस का नाम है उसके आगे जाके आप रिड्यूसर डाल दो। ठीक है, अभी हम सेम उसके अंदर है, राइट, तो हमें इतना इशू नहीं होगा लिंकिंग करने में, इसीलिए हमने क्या किया है, एक ही उसके अंदर रख दिया ताकि हमें
इजीली एक्सेसिबल हो। काउंटर स्लैश हमें एक्सेसिबल हो गया यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, तो क्या किया, अच्छा सही, यहाँ आ जाते हैं। अब हमने देना है काउंटर, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ एक चीज मिसिंग है ना, ठीक है। हमें उससे पहले स्टेप में कहा था ना कि आप यहाँ जाओ और जो आपने स्टोर बनाया है वो आप कहाँ पे लगा दो, कहाँ लगा दो, इस तरह। स्टोर हमने वैसे भी इंपोर्ट किया हुआ है, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया था, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है भाई, एरर खत्म हो गए सारे। अब हम इसको यूज करना है, ठीक है। अब हम कहाँ यूज करते हैं, अब देखते हैं। ये है जो आप लोग जब से कह रहे हो, ठीक है। यूज रिडक्स स्टेट एंड एक्शन इन रिएक्ट कंपोनेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये जो रिएक्ट रिडक्स अपनी चीजें बनाई थी ना, ये हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास वैसे भी राउटिंग हुई है, तो हम एक कंपोनेंट बनाते हैं, या हम जो हमने बनाया है, ठीक है, उसके अंदर करें या बाहर करें, अलग बाहर करें। तो लॉगिन पे कर लेते हैं, लॉगिन के पेज पे इंपोर्ट करके वो काउंटर बना के दिखा देते हैं, सही है। तो ये हमें नई चीजें नजर आ रही होंगी, यूज सिलेक्टर और यूज डिस्पैच, ये हुक्स हैं जो कि रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, अभी आप देखना, मजा आएगा। छोड़ दो यार, यहाँ पे किसी ने एक्सटेंशन डाली और उसको डिबग करना, पहले से डली होगी भाई, पहले से डली होगी। और भी सर बिलाल ने बैच निकाले ना बहुत सारे। अच्छा, ये जो हमें इंपोर्ट करना है वो कहाँ से करना है, कहाँ से करना है, ये इधर से हो गया। अब हमने जो काउंटर स्लैश बनाई थी ना, वहां से हमने इंपोर्ट की हुई चीजें, एक्सपोर्ट की हुई है ना सारी चीजें, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। और हम रिडक्स में आएंगे, और रिडक्स के बाद स्लैश में से काउंटर स्लैश, ठीक है। तो ये यूज डिस्पैच भी हो गया और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर हमें क्या मिलेगी, जो हम लोग वैल्यू है ना वो मिलेगी हमें, कैसे देखते हैं। और हमने क्या यूज किया है, यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर जब हमने यूज किया, हमें स्टेट मिली, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। अगर आप देखो, सॉरी, हाँ, स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। डॉट काउंटर क्या है भाई, जो भी आपकी स्लाइस का नाम है उसी तरीके से ये एक्सेस होगी हमारे पास, ठीक है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने काउंट की वैल्यू ले ली इस तरीके से, किसके थ्रू, ये यूज सिलेक्टर के थ्रू। अब हमें एक और जो है ना इस तरीके से बनाना है, इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने नेविगेट बनाया ना उस तरीके से हम एक डिस्पैच भी बना देंगे। डिस्पैच का मतलब है फंक्शन को कॉल करना है, जो हमने एक्शन बनाया था उसको हमने यहाँ पे कॉल करना है। तो सबसे पहले क्या है भाई, सबसे पहले हमें स्पैन में ना यहाँ पे लॉगिन के ऊपर ही दिखा देते हैं।
जिस तरह यहाँ है यही दिखा दूंगा। सही है। हमारे पास जो भी काउंटर था हमने उसकी वैल्यू यहाँ दिखा दी। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या होगा पता है आपको? यहाँ पे 0 दिखेगा। दिख गया 0। ये आपकी स्टेट लिंकिंग हो गई। अगर आप तो ट्राई करो, इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आप 5 करो तो क्या होगी? अब ये स्टोर से लिंक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि ये वाली स्टेट सिर्फ एक फंक्शन में यूज कर सकते हो। अब जहाँ जहाँ आप इस तरीके से इंपोर्ट कर दोगे पूरी एप्लीकेशन में कहीं पे, जहाँ जहाँ आप इस तरीके से इंपोर्ट करके यूज कर लोगे तो यूज होगा। सही है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो हमने अभी तक पढ़ा था ना वो सारी लोकल स्टेट थी, वो कंपोनेंट से बाइंड होती थी। अब आप जो स्टेट बनाओगे वो क्या बनाओगे? ग्लोबल बनाओगे। अब ग्लोबल होगा तो ठीक है भाई, सवाल नहीं है आप हो गई ना? अच्छा इसको रीनेम करते हैं दोबारा करेंगे। एक यूजर की स्लाइड बन गई, सेम हम इसको कॉपी कर सकते हैं इस तरह। ठीक है। इसके अंदर क्रिएट स्लाइड तो हमें चाहिए। ठीक है। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए? यूजर्स। और यूजर्स क्या होंगे? फर्स्ट टाइम क्या होंगे? इनिशियली खाली होंगे। सही है। और ये क्या है भाई? यूजर स्लाइड। ठीक है। और हम यहाँ क्या रख देंगे? यूजर्स। इनिशियली से हमने दे दी तो अभी इन दोनों फंक्शन की हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ इसकी जरूरत है क्या लिखेंगे यहाँ पे? गेट यूजर्स। हमें गेट करने की जरूरत है। सही है। अब हमें बस कुछ नहीं करना तो है, लेकिन इतना कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है? हमने जाना है यूजर और इधर आ जाना। सबसे पहले हमें एग्जीक्यूट यहाँ पर नहीं चाहिए। अब हमें एग्जीक्यूट कहाँ चाहिए? इधर, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं? डायरेक्ट क्या करने वाले हैं? अच्छा भाई, यूजर स्लाइस और क्या क्या ला रहे हैं हम लोग? लिंक वगैरह सब कुछ यहीं पे रहेगा, कॉलम वगैरह सब कुछ यहीं रहेंगे। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली ये जाएगी। क्योंकि एपीआई कॉलिंग हमने कहाँ दिखानी है? हाँ भाई, कहाँ दिखानी है? गेट यूजर से। ठीक है। हमने गए अंदर, यहाँ पे गए, हमने एक्सिट डॉट कॉल किया, इस तरह सारा काम किया। और ये भी देखो अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। ऐसा ही है ना? इसकी जरूरत है हमें? हाँ बस यहाँ ही देखो। हाँ हटा रहे हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये वाले फंक्शन कैसे काम करें। सिंपल है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे। तो हम रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करते हैं? हमें यहाँ पे क्या चाहिए? डेटा। ऐसा ही है ना? पूरा डेटा हमें चाहिए इस तरीके से। सही। और क्या करना है हमें? एरर है तो आप एरर रिटर्न कर दो। सही। अच्छा जी, अब क्या करना है हमको? इसको कोड करना है। ठीक है। काउंटर स्लैश नहीं, अब क्या स्लैश है हमारे पास? यूजर स्लैश। क्या हुआ? ऐसे तो आ ही है। अच्छा ठीक है भाई, गेट यूजर हमने यहाँ से गेट किया, उसको एक्सपोर्ट किया और यहाँ पे हम आ गए। अब हमें क्या करना है?
हमें जाना है दोबारा से लॉगिन पे, हमें देखना है कि हमने किस तरीके से डिस्पैच वाले फंक्शन को कॉल किया। इस तरीके से किया, हम चले जाएंगे यूजर्स में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से कॉल कर देंगे। हम डिस्पैच तो अभी कुछ कर नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ डेटा को सॉरी डिस्पैच करेंगे, सॉरी ठीक है। और फिर हम इसको आएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे इसको एज जो भी हमारे पास यूजर्स होंगे उसको हम कॉल कर लेंगे, ठीक है, यूजर्स। और स्टेट में क्या होगा, स्टेट डॉट यूजर्स डॉट फिर ये है ना हमारे पास, हमने स्टेट क्या बनाई है, इसको चेंज कर देते हैं, यूजर लिस्ट कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यूजर हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। और यूजर कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे भाई, डेटा सोर्स में आएंगे डायरेक्ट, सही। अब जो यूजर डेटा हमने बनाया था वो किसी काम का नहीं है, ऐसा ही है ना, सही। और इस लोडेड डेटा कहाँ था, हमने यूज किया था, अच्छा ये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज इफेक्ट पे जब कंपोनेंट लोड होगा तो तब हम क्या करेंगे, जो डिस्पैच हमने बनाया ना यूज डिस्पैच, वहां से एक फंक्शन को क्या करवा देंगे, जिस तरह हमने क्लिक पे करवा रहे थे ना काउंटर को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, उसी तरीके से हम सॉरी सही है। और डिस्पैच करो यहाँ से, डिस्पैच में क्या चलाओगे आप, क्या चलाओगे, हाँ डिस्पैच में आप ये वाला फंक्शन चलाओगे, गेट यूजर्स। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गेट यूजर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे, जिस तरीके से हमने इनको किया है, सही करेंगे ना। सही है, गेट यूजर हो गया। अब क्या काम रह गया था, सबसे पहले हमें वो करना चाहिए था, हमें सबसे पहले जब भी रेड्यूसर बनता है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना था, सही है। तब क्या करेंगे, हमने कहा यूजर रेड्यूसर, ठीक है, फ्रॉम स्लैश ठीक है। और इधर आ जाएंगे, कॉमा देंगे, यूजर्स, ठीक है, यूजर्स हो गया, सही है। चलाएं इसको, कहाँ गया, डेटा तो आ रहा है, ठीक है, पास नहीं हो रहा वो अलग बात है।
क्या करेंगे, स्टेट डॉट, कहाँ गया, सही है। एक और स्टेट बनाते हैं, सही है। इसको हम नल बोल देते हैं। यहाँ क्या पास कराते हैं, स्टेट डॉट एरर स्टेट और इक्वल्स टू एरर, ठीक है। अब क्या होगा,